ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम करने वाले हैं आज मास्टर कैम के अंदर 4 एक्सिस 5 एक्सिस के टूल पाथ, जिसमें टूल पाथ का नाम है अलोंग कर्व। तो हम तीन अलग अलग एग्जांपल से करके देखेंगे कि ये जो टूल पाथ है हमारे पास अलोंग कर्व, इससे क्या होगा। ठीक है, इसको यूज कैसे करना है, 3 एक्सिस में कैसे यूज करना है, 4 एक्सिस में कैसे यूज करना है, मल्टी एक्सिस में 5 एक्सिस में कैसे यूज करना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल पाथ है क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें हम चला सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हमारे को मशीन चाहिए, ऑब्वियस है ना। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ ताकि शुरू से समझाई जा सके बात। ठीक है, ग्रुप को भी डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक मॉडल है। नाम से ही हमारे को पता लग रहा है कि अलोंग कर्व, अलोंग कर्व यानी कि कोई भी जो हम कर्व सिलेक्ट करेंगे उसके 90 डिग्री पे चलने की कोशिश करेगा टूल पाथ। कैसे, देखो, हमने कहा ये अलोंग कर्व चाहिए, टूल ऑब्वियस है चाहिए ये, तो टूल दे देंगे हम। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि 4 एक्सिस 5 एक्सिस बड़ी मुश्किल है। मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि बहुत आसानी से कैसे बना सकते हैं। ठीक है, टूल समझ, बात समझ में आ जाएगी तो बहुत इजी हो जाएगा। इसको एक कर्व चाहिए, कर्व मैंने कहा जी सिंगल कर्व, ये कर्व चाहिए। जो भी कर्व होगी टूल पाथ उसके 90 डिग्री पे चलेगा। कौन सी सरफेस के ऊपर चलाना है, मैंने कहा ये इसके ऊपर चलाना है। स्टेप ओवर की तरह चाहिए, मैंने कहा ये 3 का स्टेप। ठीक है, टूल एक्सिस कौन सी चाहिए, मैंने कहा जी 3 एक्सिस चाहिए। ठीक है, जेड का ध्यान रख लो, जेड सही होना चाहिए। ओके, तो ये 3 एक्सिस में चल रहा है, देखो। मतलब जो भी मेरा टूल पाथ है वो उस कर्व के हम हर वक्त 90 डिग्री पे है। जैसे जैसे कर्व घूमती जा रही है टूल पाथ जो है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो उसके 90 डिग्री पे रहने की कोशिश कर रहा है। समझ आ रही है बात। अगर हम इसको 5 एक्सिस कर दें, अभी जैसे ये लिफ्ट लुफ्ट आ रही है, अगर मैं इसको 5 एक्सिस कर दूं सरफेस के हिसाब से, टूल एक्सिस कंट्रोल कौन करेगा, सरफेस करेगी। तो कुछ इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, अभी ये स्ट्रेट सरफेस है इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। अगर पैरामीटर में हम इसको कट पैरामीटर में हम इसको चेंज कर दें थोड़ा सा, मशीनिंग ज्योमेट्री कर दें ये। ठीक है, थोड़ा स्टेप ओवर भी कम कर देते हैं, तो मतलब कर्व वही है, सरफेस जो है उसके परपेंडिकुलर चलने की कोशिश करें। मतलब जो मेरी कर्व है उसके 90 डिग्री चलने की कोशिश कर रहा है। अब क्योंकि मैंने 5 एक्सिस कर दिया तो वो सरफेस के हिसाब से चल। यानी कि समझना सिर्फ ये है, कर्व के 90 डिग्री पे रहना है उसने। ये जी। जो हमारी एक और एग्जांपल है इसमें देखो और ज्यादा समझ आएगा। ये मेरे पास मॉडल है, ठीक है। मशीनिंग करना चाहते हैं, मिलिंग डिफॉल्ट अलोंग कर्व, टूल चाहिए ऑब्वियस है। कर्व कौन सी होगी, मैंने कहा जी कर्व मेरी ये कर्व। ठीक, किस सरफेस के ऊपर चलाना है, मैंने कहा जी इस सरफेस के ऊपर। ठीक है, टूल एक्सिस कौन सी,
5 एक्सिस। ओके, तो अब जो टूल पाथ चल रहा है वो उसके हिसाब से, जैसे जैसे सर्कल घूमते जा रही है वैसे वैसे टूल भी जो है अपनी डायरेक्शन जो है चेंज करते जा रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा छोड़ क्यों दिया, क्योंकि कर्व मेरी यहीं तक थी, परपेंडिकुलर यहीं तक बना सकता था। अगर मैं कर्व बना दूं और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, और ज्योमेट्री में ये कर्व सेलेक्ट कर लूं, ठीक है, तो वो सारा काट देगा क्योंकि उसको कर्व मिल गई। समझ रहे हो? इधर से भी एक्सटेंड कर देंगे तो इधर से भी ठीक हो जाएगा। यानी कर्व के ऊपर डिपेंड करता है कि किधर जाना है। समझ रहे हो? जी। टूल पाथ लिया, अलाउंग कर्व, लॉन्ग कर्व में कर्व चाहिए, मैंने कहा जी ये कर्व, चलना किस सरफेस पे है, मैंने कहा जी इस सरफेस पे। ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, स्टेप ओवर दे दो, टूल एक्सिस दे दो। मतलब टूल पाथ जो है वो उसके 90 डिग्री रहेगा, उसके बीच में घुस रहा है वो एक अलग बात है, पर जो मैंने कर्व सेलेक्ट की उसके 90 डिग्री है। अगर मैं मशीनिंग ज्योमेट्री में कर्व ले लूं, ये सिंगल कर्व, और सरफेस ले लूं ये, ठीक है? तो उसके अंदर चलो, ठीक। अभी ये जो मॉडल पड़ा है ये एक्स एक्सिस में पड़ा है। अगर ये सारी ऑप्शन याद रखनी पड़ेगी कि क्या क्या हो सकता है। अगर टूल एक्सिस में मैं इसको कर दूं 4 एक्सिस, और फोर्थ एक्सिस जो है मेरी वो एक्स है, तो जो टूल है तब भी वैसे ही चलेगा तकरीबन। पर अब मैं इसको अगर सिमुलेट करके देखूंगा तो मेरी 4 एक्सिस चलेगी। तो ये 4 एक्सिस के हिसाब से बनने लग गए। ऊपर भी चला सकते थे, ठीक है? हमने क्या किया, एक्सिस चेंज कर दी बस। हमारे को टूल पाथ समझ में आना चाहिए, अगर टूल पाथ समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर जैसे मर्जी चला लो, ठीक है। अब एक्सिस जो है वो 4 एक्सिस है, और फोर्थ एक्सिस में एक्स एक्सिस घूम रही है, सरफेस के हिसाब से टिल्ट कर रही है, ठीक है। टूल आएगा, प्ले करेगा,
फाइव एक्सिस में चलाना, फाइव एक्सिस में चला लो, फोर एक्सिस में। अब इसमें टूल सीधा है, टूल टिल्ट नहीं कर रहा, टूल हमेशा सीधा है, मॉडल रोटेट कर रहा है। ये समझ आई बात? हम्म। एक चीज और कर सकते हैं। मान लो ये जो कर्व है, इसको मैं रोटेट कर दूं 20 डिग्री, ठीक? हम्म। कॉपी कर लेते हैं, नहीं तो वो वाला खराब हो रहा है। कॉपी, 20 डिग्री रोटेट कर लिया, ठीक है। टूल पाथ, अलोंग कर्व। अब कर्व तो यही नीचे वाली दे रहा हूं मैं, कर्व यही है, सरफेस ये है। टूल एक्सिस में अब की बार मैंने फोर एक्सिस तो किया है, पर सरफेस की जगह हमने इसको कह दिया फ्रॉम चेन। फ्रॉम चेन का मतलब क्या है कि किसी चेन के साथ अटका हुआ है वो। जैसे पर्दा नहीं होता, पर्दा जी। है ना, पर्दा डंडे के साथ अटका हुआ है। जब डंडा गोल होगा तो पर्दा भी ऐसे गोल घूमेगा, पर्दा, डंडा टेढ़ा होगा तो पर्दा भी टेढ़ा जाएगा। तो चेन कौन सी हो गई? अब चेन मेरी ये हो गई, मान लो। मैं चाहता हूं कि मेरा टूल जो है हमेशा उस कर्व के साथ अटका रहे, और टिल्टिंग एक्सिस जो है मेरी एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। टूल पाथ चला के देखो। अब घूम भी रहा है और उस कर्व को नहीं छोड़ रहा टूल, देखो। हम्म। मतलब हमने उसको रास्ता बता दिया कि टूल ने का रास्ता क्या है। अब वो टूल जो है उसके साथ अटक गया, समझ रहे हैं? अच्छा। जी जी। मतलब अब हमारे को सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि किस सिचुएशन में मेरा टूल कैसे चलता है। ठीक है। जी। ये जो टूल पाथ है इसको देखिए, ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि मैं इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ। नहीं, ये रोटेट नहीं हो सकता। अच्छा, एक और चीज दिखाता हूँ। और जैसे ये पार्ट है, ये सिंपल पार्ट है। इसमें ना हमने अलग अलग तरीके से टूल पाथ चला रखा है। सबसे पहला क्या है कि टूल आया, ऐसे चल रहा है। पैरामीटर में जाएंगे तो चेक कर सकते हैं हम इसको, कि मशीनिंग ज्योमेट्री, सरफेस है,
अच्छा, कर्व कौन सी है ना। मेन बात है कि कर्व कौन सी है, तो हम दोबारा बना लेते हैं। टूल पाथ, इसको हाइड कर दो। अलोंग, और अगर मशीन पैटर्न जो है मैं इसको कर दूं, इसको, और सरफेस में इसको कर दूं, तो ये टिल्ट कर्व मिसिंग। अच्छा, टिल्ट कर्व भी दी हुई है हमने। टिल्ट कर्व की बजाय हम इसको दे देंगे, यहाँ पे टूल एक्सिस में ना टिल्ट 4 एक्सिस किया हुआ है फ्रॉम चेन, इसको रहने दो, इसको सरफेस कर दो। तो अब ये जो टूल पाथ चल रहा है वो इधर को चल रहा है, यानी कि अगर इसको कर लेंगे तो टूल इधर चलेगा, इसको कर लेंगे तो टूल उधर चलेगा। अच्छा। यानी कि कर्व कौन सी सिलेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कर्व मैं ये वाली सिलेक्ट कर लूंगा तो वो ऐसे चलने लग जाएगा। ठीक है, समझेगा। जी। अब ये जेड एक्सिस में पड़ा हुआ है पार्ट, अगर मैं उल्टा चला लेते हैं चलो। कर्व मैंने दे दी अब की बार ये, सरफेस दे दी ये, ठीक। टूल एक्सिस में दे दिया 4 एक्सिस, और फोर्थ एक्सिस दे दी जेड। तो ये ऐसे चल रहा है, क्योंकि 4 एक्सिस है इसलिए रोटेट भी होगा ये। हम्म। सर उसमें डेप्थ अप कर देना है तो। डेप्थ कट भी दे सकते हैं, इसको थोड़ा सा स्टेप और बढ़ा देता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। डेप्थ कट देना तो रफिंग ऑन कर लो, कि कितने कट मारने हैं, कितने कितने डिस्टेंस पर मारने। तो मल्टी कट आने लग जाएंगे, ठीक। इसमें एक और ऑप्शन भी है कि मुझे सारे पे नहीं चलाना, मेरे को चलाना है लिमिट तक। लिमिट 2 पॉइंट देने हैं। एक ये दे दो, कोई भी 2 पॉइंट के बीच में चलाना है। पॉइंट उसके ऊपर ही होने चाहिए। पॉइंट गलत हो गए तो करके नहीं चला। ये 2 कर्व है, तो उतने के बीच में नहीं चले, मतलब जो 2 पॉइंट दे दिए, मतलब सारे पे नहीं चलाना, थोड़े से चला। यहाँ पे जब हम टूल एक्सिस दे रहे हैं तो अगर मैंने 4 एक्सिस दी है और सरफेस की बजाय मैंने दे दिया लाइन, लाइन नहीं,
तो हम देते हैं रोटेटेड अब अराउंड एक्सिस, यानी जो मैंने एक्सिस दी है उसके चारों तरफ घुमाना है। और ये जेड है, ये भी जेड है। ओके, लिमिट खत्म कर देता हूँ। फुल कर दिया मैंने, और देखो ये पूरा घूम रहा है इधर से। अगर हम इसको दे दें एंगल 30 डिग्री, नहीं इससे माना नहीं। चलो एक और चीज दिखाता हूँ। इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसमें ना टूल जो है मेरा, जो एक्सिस है उसकी तरफ मुंह करके रखा हुआ है इसने। टूल का जो मुंह है वो एक्सिस की तरफ है, और 30 डिग्री रोटेट हो गया है, ये देखो, देख रहे हो 30 डिग्री। जी। बस। हम अगर इसको 0 डिग्री कर देते हैं बिल्कुल सीधा रहेगा। अब देखो सीधा है ना जेड की तरफ मुंह हम्म, इसका, टूल का। ठीक है, समझ आ रही बात, जी। कि अगर मैं इसको एंगल पे करता हूँ तो क्या होता है। 40 डिग्री जेड की तरफ, यानी कि जेड से, ये जेड है तो जेड से 40 डिग्री। अगर मैं एक्स में 40 कर दूं, इसको ना 2-3 बार देखना पड़ेगा वीडियो को, क्योंकि उसी हिसाब से समझना पड़ेगा। अब देखो ये एक्स में 40 कर दिया मैंने, तो हम्म, जेड में तो सीधा है, एक्स किधर है, एक्स इधर है, सीधा ही चल रहा है अभी तो, यानी इसका कोई असर नहीं हुआ है इस पे। वाई कर दें, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा उससे, जेड वाले, क्योंकि जेड में हमारी जो 4 एक्सिस है ना, इसलिए नहीं बढ़ रहा। अच्छा 5 करेंगे तब पड़ेगा, 5 कर देते हैं। 4 में तो टूल घूम नहीं ना सकता, इसलिए। अब देखो ये घूम गया, देख रहे हो टूल, हाँ। पहले सीधा था, जी। यहां से तो सीधा दिख रहा है, तो हम्म, जब फ्रंट व्यू करेंगे तो यहाँ पे हमारे को एंगल पे दिख रहा है। ठीक है, हमने जो एंगल भर दिया, तो मतलब हमारे को सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कैसे चलाना है मुझे। हम्म, ठीक है, अगर एक्स के कर देंगे, चलना वही है,
पर टूल की डायरेक्शन देखो, और टूल जो है वो टिल्ट हो गया, देख रहे? जी। समझ आ रही बात? हमारे को इस इससे मॉडल से कुछ लेना देना नहीं है, हमारे को ये समझना है कि एक्सिस कैसे काम कर रही है, रोटेट हम्म, कैसे हो रही है, क्योंकि सारे टूल पाथों में सेम ही तरीके से चलना है। और जैसे हमने यहाँ पे कर्व लगा रखी है, अलोंग कर्व, कट पैटर्न, कर्व मेरी ये, ज्योमेट्री मेरी ये, ठीक है। और टूल एक्सिस में हमने इसको कहा जी 5 एक्सिस ही कर लो चाहे, फ्रॉम चेन, चेन कौन सी है? ठीक, एंगल फ्रॉम कर्व, ठीक है, ओके। कर्व के साथ ही जुड़ गया। और ये आगे क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि हमने इसको एक्सिस जो थी वो जेड देनी थी, ठीक है। और टिल्टिंग एक्स एक्स एक्सिस 0 कर दी तो वो एक्स में हिल ही नहीं पाया, तो जेड कर देंगे तो जेड के हिसाब से चलेगा। अब देखो ये आगे जाता जाएगा। मल्टीपासेस भी बंद कर देते हैं, रफिंग। और जो एक्सिस है वो मेरी जेड है, और इसको 4 एक्सिस करेंगे, जेड करेंगे, इसको 4 एक्सिस करेंगे, जेड करेंगे। इसको बड़े प्यार से चला चला के देखना पड़ेगा कि किस चीज के लिए मेरे को क्या जरूरत है, ठीक है। अब फ्रॉम चेन किया हमने, रोटेट अबाउट एक्सिस किया, फिक्स एंगल टू एक्सिस, अभी 0 कर दिया, यानी कि जेड 0 रहे। और देखो जेड सीधा है। मतलब इनमें से हमारे को चूज करना है कि हमारे लिए बेस्ट कौन सा है। सबसे बेस्ट तो मेरे को लग रहा है कि अगर मैं इसको, यहाँ पे देखो लाइन भी है, सरफेस भी है, सरफेस के हिसाब से कर दो कि जैसे जैसे सरफेस घूमे वैसे वैसे मेरा वो
लिंकिंग में जाके क्लियरेंस वगैरह सेटिंग कर सकते हैं कि हमारे को ये फॉलो सरफेस करना है, फिर बार बार जो लिफ्ट हो रहा है वो खत्म हो जाएगी। हम्म। ठीक है। तो सारी ऑप्शनों को स्टेप बाय स्टेप करके देखना है। ठीक है, मतलब इसको कम से कम 3-4 घंटे चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, फिर बात बनेगी। ऐसे नहीं कर सकते कि आराम से ही हो जाएगा। प्रैक्टिस बहुत सारी चाहिए क्योंकि याद रखनी पड़ेगी सारी चीजें कि हाँ पिल। ठीक है, सारी चीज को याद रखना पड़ेगा कि कैसे चलेगा। ठीक है, समझ आई बात। तीनों को इकट्ठे चला सकते हैं हम। देखें। स्पीड स्लो कर देते हैं। ओ वाह, ठीक है, मैं भी सीख गया नई चीज। ठीक है, दिखावे में मत जाओ, अपनी अक्ल लड़ाओ। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबके साथ शेयर करना है। कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखो, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सॉल्व करेंगे। मेरी वीडियो नहीं बनी।
ਸਾਰਾ ਗੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੀ ਕਹ ਰਹੇ ਮੇਜ਼ ਮੂਰੇ उन्हें ऊपर नींद आती है क्लास में ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ठहर के ਠੀਕ क्या कह रहे थे ये हेलो